नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को बहतराई स्थित स्वर्गीय BR यादव स्मृति राज्य प्रशिक्षण खेल परिसर में जिला प्रशासन द्वारा एक भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2000 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने अपने संबोधन में योग को स्वास्थ्य और सकारात्मकता का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए सभी से इसे अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि तनाव मुक्त जीवन का आधार है, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। इस गरिमामय कार्यक्रम में विधायक धर्मलाल कौशिक, विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी और महापौर पूजा विधाने सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। योग सत्र के उपरांत उपस्थित जन समूह को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई, ताकि एक सशक्त और स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक सीमित न रहकर प्रतिदिन योग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जागरूक करना था। हम सबको योग करते रहना चाहिए। योग मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा को जोड़ने का काम करता है। योग का अर्थ ही है जोड़ना, स्वयं से जुड़ना, समाज से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना, सृष्टि से जुड़ना। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब दुनिया स्वस्थ है। इसलिए हम सबको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग के महत्व को समझते हुए, ये उनकी दूरदृष्टा है कि उन्होंने योग को संयुक्त राष्ट्र महासभा में लेकर के गए, तब दुनिया के 177 देशों ने इसका समर्थन किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। यानी योग को दुनिया में पहुंचाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। और ये हमारे देश में योग की संस्कृति रही है। हमारे ऋषि मुनि इसी योग के माध्यम से वर्षों वर्षों तक निरोगी काया उनकी होती थी। ये भारत की ऋषियों की देन है। हम सबको योग को आत्मसात करके योग के लिए अपने लिए स्वयं से समय निकाल करके रोज़ योग करना चाहिए। हम सब स्वस्थ रहें, हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारा प्रदेश और देश स्वस्थ रहे और हम सब मिल करके विकसित भारत 2047 के इस संकल्प को हम सब लोग मिल करके पूरा करेंगे। आज 21 जून है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, और इस अवसर पर बिलासपुर पे भी जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है बहतराई स्टेडियम में किया गया। इसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय तोखन साहू जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, वो आए हुए हैं। सुशांत शुक्ला जी हैं, महापौर मैडम हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे आज योग करने वाले थे। 5 अलग अलग संस्थाओं के द्वारा यहाँ पे योग कराया गया है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे योग हुआ, और योग हम सब लोगों को जोड़ता है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी योग हमको बहुत बढ़िया रखता है। और आपके माध्यम से अपील रहेगी कि हम केवल एक दिन नहीं बल्कि जीवन में रोज़ 1 घंटे कम से कम हम लोग अपने जीवन में योग को करें तो हम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार 21 जून को बिलासपुर स्थित SCCL के वसंत विहार क्लब में एक विशेष योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। स्वास्थ्य आयोग के लिए योग की थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में SCCL के CMD हरीश दुहान और कार्मिक निदेशक बिरांची दास सहित बड़ी संख्या में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने लगभग 1 घंटे तक विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। इस दौरान योग के शारीरिक और मानसिक लाभों पर विशेष प्रकाश डालते हुए इसे आधुनिक जीवन शैली की अनिवार्य आवश्यकता बताया गया। सामूहिक योगाभ्यास के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वे योग को केवल आज के दिन तक सीमित न रखकर इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएंगे और इसे स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इस आयोजन के माध्यम से SCCL परिवार ने एक अनुशासित और तनाव मुक्त जीवन शैली को अपनाने का प्रभावी संदेश दिया। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरा SCCL परिवार भी पूरे राष्ट्र के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, तो SCCL भी पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ इसमें भागीदारी कर रहा है। हम लोग इस बार विशेष हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हम सभी एरियाज में एक साथ करें, एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आनंद लें।
पूरा जो परिवार है एससीसीएल परिवार, वो हमारे आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं, साथी हैं, हमारा परिवेश है, हमारा राष्ट्र है, सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें और योग का आनंद लेते हुए दीर्घायु हो, स्वस्थ आयु के साथ जो इस साल का थीम है उसका पालन करते हुए योग का अभ्यास पूरे एससीसीएल परिवार ने यहाँ पर किया। हमारे ऑपरेशन चलते हैं, सारे वासिंदों को हमारा सत सत नमन, शुभेच्छा। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पहल से पिछले 12 साल से ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस पर आज का जो थीम था कि वृद्धावस्था में कैसे हम फिट रहे, और इस विषय पे हमारा भी योगा कार्यक्रम हुआ। हम आशा करते हैं कि योग से न केवल शरीर जो कि गिफ्ट ऑफ गॉड है, हम मानते हैं कि ये एक भगवान की देन है हम सबको, उससे तो ना अच्छा होगा बल्कि जो शांति विश्व में हम फैलाना चाहते हैं योग के माध्यम से, ये भी फैलेगा और आपस में भाईचारा और प्रेम बढ़ेगा। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में कोयला चोरी और उसमें मिलावट कर धोखाधड़ी करने के एक बड़े मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अजय कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला 9 से 10 जून 2026 का है, जब दीपका कोल माइंस से भाटिया एनर्जी एंड कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लोखंडी के लिए लाए जा रहे FG ग्रेड के कोयले के स्थान पर निम्न गुणवत्ता वाला कोयला पाया गया। जांच के दौरान ट्रेलर चालकों ने खुलासा किया था कि बालाजी कोल ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन के संचालक और प्लॉट सुपरवाइजर के साथ मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र रचा गया था, जिसके तहत रास्ते में ही असली कोयला चोरी कर उसमें मिलावट की गई थी। इस मामले में पूर्व में ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि घटना के बाद से ही अजय कुमार सिंह फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कोनी स्थित समृद्धि विहार से घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया है। विधिवत गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इधर बिलासपुर के अशोकनगर स्थित मुरुम खदान बस्ती के पंचमुखी हनुमान मंदिर में 20 जून 2026 को भगवा ब्रिगेड द्वारा आयोजित सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में स्थानीय निवासियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता निभाई। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र के हिंदू निवासियों के बीच एकता और मनोबल को सुदृढ़ करना था। विशेषकर पिछले दिनों क्षेत्र में हुई कुछ अप्रिय घटनाओं और गवाहों को डराने धमकाने की शिकायतों के मद्देनजर कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने स्पष्ट किया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से समाज को संगठित करने और पीड़ितों के साथ खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध है। हजारों की संख्या में जुटे स्थानीय लोगों और भगवा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से अपनी एकजुटता प्रदर्शित की, ताकि क्षेत्र में सुरक्षा का भाव सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि को रोका जा सके। अशोकनगर के आज मुरुम खदान बस्ती में सामूहिक चालीसा का पाठ किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि एक डेढ़ हफ्ते पहले इस बस्ती में मुल्लों ने हिंदू घरों में जो आतंक मचाया है, इस बस्ती में जो आतंक मचाया है, और हिंदू जब जा करके शिकायत करने जा रहे थे थाने, तो उन हिंदुओं को ही दबाया जा रहा था, उन हिंदुओं को घर से निकलने से रोका जा रहा था, उन हिंदुओं को प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। अरे भैया, हिंदुओं के साथ मारपीट होता है, हिंदू बहू बेटियों को छेड़ा जाता है, हिंदुओं के मंदिरों में पेशाब तक किया गया था 6 महीने पहले। ये वही बस्ती है जहां जिहादी आए दिन हिंदुओं को प्रताड़ित करते, और हिंदू जब जाकर के शिकायत करने जाते हैं ना, तो हिंदुओं की बात नहीं सुनी जाती, हिंदुओं को घर से निकलने के लिए रोका जाता है प्रशासन के द्वारा। तो अपने हिंदू भाइयों की रक्षा सुरक्षा के लिए आज पूरे अशोकनगर के हिंदू संगठित हुए हैं, और संगठित होकर के प्रशासन और सत्ता सरकार में बैठे लोगों की सद्बुद्धि के लिए चालीसा किए हैं और अपने हिंदू भाई बहनों की सुरक्षा का संकल्प लिए। मल्हार के मेला चौक क्षेत्र में बीते दिनों नारियल की खरीदी बिक्री को लेकर हुए विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया, जब एक सैलून संचालक ने आवेश में आकर अपनी दुकान में रखी कैंची से 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में रुपेश केवट और उनके पिता मनहरण केवट गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए विस्तृत विवेचना शुरू की। जांच के दौरान यह पाया गया कि घायलों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए धाराएं बढ़ाई गई और आरोपी ज्ञान उर्फ लक्की श्रीवास को गिरफ्तार कर लिया गया।
कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इधर बिलासपुर में मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम कर्रा में शनिवार की सुबह एक हृदय विदारक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। घर के आंगन में कपड़े सुखाने जैसी एक सामान्य दिनचर्या उस समय मौत का कारण बन गई जब 32 वर्षीय रजनी चंद्राकर करंट की चपेट में आ गई। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि क्षेत्र में खराब मौसम और आंधी तूफान के कारण बिजली का एक मुख्य तार टूटकर घर के पास लगे उस जीआई तार के संपर्क में आ गया था, जिसका उपयोग कपड़े सुखाने के लिए किया जाता था। जैसे ही रजनी ने तार को छुआ, वह करंट के झटके में आकर छटपटाने लगी। पत्नी की चीख सुनकर उसे बचाने के लिए दौड़े पति 45 वर्षीय सचिन चंद्राकर भी बिजली के प्रवाह की चपेट में आ गए। देखते ही देखते दोनों अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। परिजनों ने उन्हें आनन फानन में मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, परंतु चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। एक दूसरे को बचाने की जद्दोजहद में पति पत्नी की एक साथ हुई मृत्यु से परिवार बिखर गया है और पूरे गांव में मातम का माहौल है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र का मामला है जो शायद मौसम की खराबी की वजह से तार टूट के जो कपड़ा सुखाने के तार रहते हैं उसमें टच हो गया था। सुबह सुबह उसमें जो है कपड़े निकालते वक्त दुर्घटनावश उसमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि मृत्यु हुई है। मामले में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है, जांच किया जा रहा है। आगे जो भी तथ्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रतनपुर अंतर्गत ग्राम सिंगरी में एक दर्दनाक हादसे में 30 वर्षीय युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान हरीश कुमार कोसले पिता सुंदरलाल कोसले निवासी सिंगरी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार हरीश कुमार रोजी मजदूरी का काम करता था और रात में अपने ही घर के छत पर सोया हुआ था। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे के आसपास उसकी नींद खुली और वह किसी काम से उठा होगा। इसी दौरान घर की छत के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वह करंट लगने के बाद छत से नीचे जमीन पर जा गिरा। गिरने की आवाज सुनकर परिजन जागे और आनन फानन में उसे रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस अस्पताल पहुंची और पंचनामा कार्यवाही करते हुए मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने पीछे परिवार सहित 2 छोटी छोटी बच्चियों को छोड़कर गया है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।